नमस्कार। आयुर्वेदिक के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग अनरक्षा विधि विज्ञान वाला जो चैप्टर है उसको 7 चैप्टर जिसको कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर के 51 तक 51 तक हम लोगों ने श्लोकों को पढ़ा। इसमें जनरली विष के विषदाता के लक्षण क्या होते हैं और विभिन्न जीवों को विष को खाने के बाद या फिर उसको देख करके क्या प्रभाव पड़ता है, जो कि इम्पोर्टेंट रूप में बताया गया था। तो उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। विषदाता का लक्षण ये इम्पोर्टेंट श्लोक था। तो ये चैप्टर लगभग हम लोगों ने आधे से ज़्यादा कवर कर लिया है और यह चैप्टर का नाम था अनरक्षा अध्याय, सप्तम अध्याय। तो अब हम लोग को इसी में से एक पार्ट, जैसे विष के बारे में तो सब बताया ही था, उसके अतिरिक्त फिर उन्होंने अलग से इसमें कुछ आहार निद्रा ब्रह्मचर्य के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया है, जो कि 52 श्लोक से स्टार्ट होता है। तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि उप स्तंभ क्या होते हैं। उप स्तंभ से क्या मतलब होता है, जो सपोर्टिव एलिमेंट होते हैं, यानी सपोर्टिव पिलर जो होते हैं उसको हम लोग उप स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ मेन पिलर को बोलते हैं। जैसे कोई चीज़ रखी हुई है तो हम ये देखते हैं कि मिनिमम 3 चीज़ें, 3 अगर सपोर्ट मिलता है तो कोई चीज़ स्थिर रह सकती है। इसको तिपाया वगैरह बोलते हैं। इसमें देखिए इसका श्लोक क्या है, आहार शयना ब्रह्मचर्य युक्ते युक्ता प्रयोजिते शरीरम धार्यते नित्यम आगार इव धार्यते। यानी कि आहार, शयन और ब्रह्मचर्य, ये 3 चीज़ें होती हैं उपस्तंभ कहलाती हैं। और अगर इनका युक्ते युक्तया, यानी कि अगर हम युक्ति पूर्वक इसका प्रयोग करते हैं तो ये शरीर को उसी प्रकार धारण करते हैं जिस प्रकार खंभों से मकान स्थिर रहता है। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे त्रौप स्तंभ के रूप में आहार, स्वप्न और आहार शयन यहाँ पे लिखा हुआ है। आहार, शयन और ब्रह्मचर्य बोला गया। ठीक, अब आप देखिए सबसे पहले आहार का विस्तृत वर्णन। तो आहारो वर्णितम तत्र 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 वक्ष्यन्ते। तो शरीर को धारण करने में 3 उपस्तंभों का वर्णन किया गया। उसमें पहला उपस्तंभ क्या है, आहार है। तो अभी हम लोगों ने पहले अष्टांग हृदय सूत्र 3 में और 5, 6, 7 में लगभग आहार के बारे में ही सारी टिप्पणियाँ थी। जैसे द्रव्य विज्ञानी अध्याय था और अन्न विज्ञानी अध्याय था। और अभी हम लोगों ने जो जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं अन्न रक्षा, इसमें भी अन्न आहार को लेकर के वर्णन किया गया है। बाकी फिर पथ्य पथ के रूप में यथा हम आगे इसका वर्णन किया जाता रहेगा। बाकी वक्तव्य में देख लीजिए कि चरक ने क्या बोला है, अन्नवे प्राणी नाम प्राण, यानी कि अन्न ही प्राणियों का प्राण है। जगत अन्य प्रतिष्ठितम, यह सारा संसार जो है वह अन्न में ही प्रतिष्ठित होता है। अन्नम वृत्ति करणाम श्रेष्ठम, अगर कोई चीज़ वृत्ति करना यानी किसी को बार बार पालन करना चाहिए तो उसमें पहला अन्न आता है। अन्न हमें रेगुलर सही समय पे लेना चाहिए। ठीक, बाकी ये सारी चीज़ें हैं। अगर इष्ट वर्ण गंध स्पर्श और विधि पूर्वक हम लेते हैं तो क्या होता है, आपको इसका प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है, यानी कि शरीर पे इसका इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक, तो खैर वो जब आएगा चरक सूत्र 27 तो वहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बाकी अपना आप देखिए, अब आहार के बाद फिर क्या आता है, दूसरा क्या आता है, निद्रा। निद्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्रिया शरीर में उतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी है, इसलिए इसको याद रखिएगा। क्या है, निद्रा यतम सुखम दुखम पुष्टिकार से बलाबलम वृष्ता क्लिविता ज्ञान अज्ञानम जीवितम न छ। तो निद्रा का जो उपस्तंभ है उसमें क्या है, पहला आपको पता है शयन है और दूसरा उसके बाद क्या आता है, निद्रा है। अरे शयन है और शयन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निद्रा बोलते हैं। तो यहाँ पे निद्रा शब्द न प्रयोग करके आचार्य ने शयन शब्द का प्रयोग किया, ये याद रखिएगा। अच्छा, निद्रा का लाभ क्या है, निद्रा यत्तम सुखम दुखम। तो जो व्यक्ति का सुख और दुख, ठीक, और पुष्टि और कार्स, इसकी पेयर में आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा कि सुख दुख पुष्टि और कार्स। पुष्टि और कार्स का मतलब शरीर का बलवान होना, बृंगड़ होना, और कार से मतलब दुर्बल हो जाना, दुबला होना। बल अबल यानी बलवान होना या बलवान न होना। वृषता मतलब वृष्यवान होना, और क्लिप्ता मतलब इम्पोटेंसी होना। ज्ञान होना न होना, ज्ञान होना न होना, ये भी क्या होता है कि ये अजीवितम न छ, जीवित होना या मर जाना। तो ये सारा क्या है, आपका निद्रा पर ही निर्भर करता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, देखिए, सुख दुख पुष्टि कार से बल अबल वृष्ता क्लिविता ज्ञान अज्ञान जीवन अगर और मरण, ये सारा क्या है, आपका निद्रा पर ही निर्भर करता है। अच्छी प्रकार से निद्रा मिलेगी तो ये आपका उपस्तंभ आपको हेल्प करेगा।
आगे देखिए, निद्रा का अभाव, अकाले अति प्रसंगम च न च निद्रा निसेविता सुखायुषी परा कुर्यात काल रात्रि रीवा परा। ठीक, असमय में निद्रा का सेवन यानी अकाले निद्रा, अति प्रसंग माना आवश्यकता से अधिक सोना, या नौच निद्रा बिल्कुल नहीं सोना, ये सारे जीवन का सुखायुषी परा कुर्यात, सुख और आयु दोनों को यह नष्ट कर देता है। इस प्रकार जो अनियमित निद्रा होती है काल रात्रि की उपमा दी गई है। तो याद रखिएगा, जो अनियमित निद्रा होती है उसको काल रात्रि की उपाधि दी गई है, यानी उसके समान होते हैं, मृत्यु के समान होती है। ठीक, क्योंकि आप निद्रा का जो है अभाव नहीं ले सकते, बहुत अधिक सोना बहुत कम सोना, यानी आपको संयमित रूप से इसको प्रयोग करना है। फिर आगे आता है निद्रा के गुण और दोष। रात्रो अभिष्यन जागरण वृक्षम, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, एग्जाम में आता है, पीजी का क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। रात्रो जागरण वृक्षम, यानी रात्रि में जागने से क्या होगा, शरीर क्या हो जाएगा, रुक्ष हो जाएगा। इस निग्धम प्रस्वप्न दिवा, और दिन में अगर सोएंगे तो क्या हो जाएगा, शरीर में क्या होगी, स्निग्धता होगी, एक कंडीशन हो गई। स्निग्धता मतलब कफ बढ़ेगा। और अगर आप बैठे बैठे यानी त्वासीन आसीन प्रचलिता, यानी कि अगर बैठे बैठे उगते हैं मतलब झपकी ले रहे हैं लेकिन पूरे प्रॉपर सो नहीं रहे हैं, तो इससे क्या होता है, ये ना आपको रुक्षता लाता है ना तो कफ को बढ़ाता है। और रुच अनभिष्यन्ति, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रचलिताम से क्या होता है, तो क्या होता है, अरुच और अभिष्यन्ति कंडीशन होती है। अगर आप रात्रि में जागते हैं तो रुक्षता आती है, दिन में सोते हैं तो कफ बढ़ता है। तो ये तीन चीजें याद करके रखिएगा, किस पे क्या क्या हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। ठीक, आगे चलते हैं। निद्रा संबंधी विचार, मतलब निद्रा कब लेनी चाहिए कब नहीं लेनी चाहिए। ग्रीष्मे वायु च आदानो रोच्यात अत्यल्प भावत, यानी ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है, वातचया, आदान काल होने से रुक्षता आती है, और रात्रि क्या होती है, अल्प भावत, रात्रि क्या होती है, छोटी होती है। इस कारण से क्या होता है, हमें दिन में थोड़ा सो लेना चाहिए। ठीक, इसके प्रति अन्य ऋतुओं में सोना मना किया गया। यदि आप सोते हैं तो अभिष्यन्ति होता है, मतलब कफ को बढ़ाने वाला होता है। इस निग्धम प्रस्वप्न दिवा, दिन में अगर आप सोएंगे तो ये आपका क्या करेगा, आपका कफ को बढ़ाता है। अच्छा, फिर भी कुछ कंडीशन है जिसमें आपको सोने के लिए आचार्य बोलते हैं। तो क्या दिया है, दिवा स्वप्नो हितो, दिवा स्वप्न हितकर हो सकता है किसमें, देखिए, अधिक बोलने से, जो अधिक बोलने से, सवारी करने से, रास्ता चलने से, मद्यपान करने से, स्त्री सहवास से, क्रोध शोक भय, थका हुआ हो, श्वास हिक्का अतिसार रोगी हो, वृद्ध बालक दुर्बल क्षीण उरक्षत प्यास सूरसूल हो, अजीर्ण रोगी हो, घायल हो, उन्मत्त व्यक्ति हो, और जिन्हें शास्त्र में सोने के लिए कुछ बीमारियों अनुमति दे रखी है, तो ऐसे लोग जो है दिन में सो सकते हैं। क्योंकि इन दिन में क्या होता है, इनके सोने से इनका धातु साम्यता होती है और इनके शरीर के अवयवों की पुष्टि होती है। ठीक, तो कंडीशन में आप कुछ चीज़ें याद करिएगा, तो मैं उसको कर दे रहा हूँ, बेसिकली आपको याद रहे। जो भाष्यान होता है, अध्वन होता है, स्त्री भार कर्मणी होता है, और वृद्ध बाल अक्षीण रोगी जो होते हैं। ठीक, अजीर्ण हो गया हो तो आप दिन में सो सकते हैं। ठीक, क्या करेगा ये, धातु साम्य च हिस्साम श्लेष्मा चंगानी पुष्यते, धातुओं की साम्यता करेगा और कफ को क्या होता है, यह बढ़ाता है। कफ इनके शरीर की धातु की साम्यता को करता है। ठीक, दिन में नहीं सोना चाहिए किसको, बहुमेधा, जो बहुत कफज है, मेदज रोगी हैं, और उनको जो स्नेह दिन में, जो हमेशा स्नेह का सेवन करते हैं, स्निग्ध आहार लेते हैं, उनको दिन में नहीं सोना चाहिए। जिसको विष यानी कोई विष पान किया हो या सर्पदंश हो, गले का कोई रोगी है, तो उसको भी दिन में नहीं सोना चाहिए। ठीक, और रात में भी बोला है कि आप जो है कम सोइए। ठीक, न वह जातु निशा सोपी, ये ऐसा दिया, दिन में तो बिल्कुल नहीं सोना है, रात में भी आपको अवॉइड करना चाहिए, तो कम सोना है। कब तक, जब तक इसका प्रभाव खत्म ना हो जाए। वैसा नहीं बहुत ज़्यादा, जैसे विष है तो विष का प्रभाव क्या होगा, एक दिन से ज़्यादा होता नहीं, तो एक दिन में आपको सोना नहीं है, इसीलिए मना किया जाता है। अब आता है अकाल में, अगर आप सो रहे हैं तो मतलब समय से असमय सो रहे हैं तो क्या होगा, मोह होगा। अकालम से है ना, मोह ज्वर स्थैमित्य पीनस, स्थैमित्य होगा। स्थैमित्य क्या अर्थ होता है, जैसे लगता है कि शरीर में कोई गीला कपड़ा से ढका हुआ है। पीनस होता है, पीनस इसको प्रतिसाय को बोलते हैं। सिरो रोग शोफ हृलास स्रोत
अवरोध, अग्निमांद्यता, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक, हिरलास का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जी में चलाना या नौजिया को बोलते हैं, बाकी आप जानते ही हैं। अच्छा, किसी को बहुत अधिक निद्रा आ रही है तो उसमें आप चिकित्सा क्या करेंगे, अगर आप ऐसी स्थिति होती है तो सबसे पहले क्या है, उपवासो वमनम स्वेदनम नामन औषधम, तो उसको उपवास कराइए, वमन कराइए, स्वेदन कराइए और नस्य कराइए। योजेत अति निद्रया, अति निद्रा है तो उसमें आप क्या करिए, तीक्ष्ण प्रच्छदनम, तीक्ष्ण वमन कराइए, अंजन लगवाइए, नस्य दीजिए। ठीक, नावनम लंघम चिंता व्यवाय शोक वृत्ति, उसे लंघन, चिंता, व्यवाय, शोक, भय, क्रोध, ये सब दिया है कराने के लिए। इससे क्या होगा, होगा क्या, श्लेष्मा अति संख्यात, श्लेष्मा का नाश हो जाएगा, तो श्लेष्मा कम होगा, कफ कम होगा तो निद्रा भी कम हो जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि दोनों श्लोकों में कफ नाशक उपायों का वर्णन किया गया है, और जैसे ही कफ की दोष की निवृत्ति होती है, अति निद्रा स्वतः ठीक हो जाती है। फिर आता है निद्रा नाश के लक्षण, तो क्या होगा, आप अच्छे से नहीं सोया तो आप इसको फील करेंगे तो भी आप आंसर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, अंग मर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, गौरव होगा, जिम्भा आएगी, जम्भाई बार बार आएगी, जाड्यता होगी, शरीर क्या होता है, अकड़ा जकड़ा लगता है, हर्ष क्षय होता है, उत्साह आपके अंदर नहीं रहेगा, हो सकता है आपको भ्रम आ जाए, और भूख आहार जो करेंगे सही से पचेगा नहीं, और वातज रोग हो सकते हैं। ठीक, जम्भाई होगी और वातज रोग हो सकता है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। ये निद्रा का यथाकाल सेवन का निर्देश दिया गया है। यथा काल मतो निद्रा रात्रो सेवेत सात्मता, इसलिए रात्रि में हमको समय पे सो जाना चाहिए। और असात्म्य अर्थ जागरार्थ अर्ध प्रातः स्वप्न भुक्तवान, क्या दिया कि जिसे निद्रा जितनी आती है, मतलब साथ में जितना है उतना आप निद्रा लीजिए, निद्रा सेवेत सात्म्य। तो अगर कोई आप 4 घंटे में निद्रा पूरी होती है तो 4 ही घंटा लीजिए, 3 होती है तो 3 घंटा लीजिए, 6 घंटा 8 घंटे में होती है तो 8 घंटा लीजिए। इसके अनुसार अगर फिर भी अगर नींद आपको लग रहा है पूरी नहीं हुई है तो दिन में प्रातःकाल भोजन करके आधी नींद, अर्ध निद्रा का निर्देश किया गया है। नहीं कि आप 4 घंटे सोते हैं 2 घंटा दिन में भी सो जाइए। जैसे मान लीजिए आपको 6 घंटा रात में आप सोते हैं और किसी कारणवश आप नहीं सो पाए, तो दिन में क्या करिए, आप नहा धो करके भोजन करके दोपहर में उसकी आधी निद्रा यानी 3 घंटे की निद्रा ले लेंगे तो पूरा हो जाए। अच्छा, जिसको नींद नहीं आती उसको क्या करेंगे, ये चिकित्सा है। तो बाकी जिसको नींद नहीं आती है उसे क्या किया जिन्होंने, सीलयेत मंद निद्रस्तु क्षीर मध्यम रसान दधि अभ्यंग उद्वर्तनम स्नानम मूर्ध कर्ण अच्छी तर्पणात्। तो उसको क्या देना चाहिए, दूध है, मध्य है, मांस है, दही है। अच्छा, दूध, मध्य, मांस, दही देने से निद्रा अच्छी आती है। क्यों, क्योंकि इसमें ट्रिप्टोफैन नामक एक वो रहता है, एक एंजाइम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वह सीरोटोनिन को इन्हेंस करता है, जिससे व्यक्ति को अच्छी निद्रा आती है। इसलिए दूध और मांस और मध्य ये सारी चीजें बोला है खाने के लिए। अभ्यंग उपटन स्नान कराइए, सिर और कानों में तर्पण स्नेह करिए, यानी तेल की चंपी वगैरह सब करिए। ठीक, अच्छा, जिन्हें प्रातः, जैसे कांता शब्द यहाँ दिया है, पति पत्नी, पत्नी के लिए जनरली यूज किया गया है। तो अगर निद्रा नहीं आ रही तो पत्नी के साथ शयन करें तो निद्रा आएगी, मनो अनुकूल विषय होगा, मतलब आपके कोई टेंशन वाला काम ना रहे। एक बड़ी अच्छी चीज दिया है कि कृत्या, मतलब आपके दिन में जो भी टास्क रहता है अगर वो पूरा करके आप सोएंगे तो आपको निद्रा अच्छी आएगी, वरना आपके दिमाग में हमेशा चले मेरा काम पूरा नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ, तो ऐसे में आपकी निद्रा डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए ये मन में भावना रखनी चाहिए कि मैंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, तो इससे क्या होता है, आप सेटिस्फेक्शन होता है, आपकी निद्रा अच्छी आती है। ठीक है, मन को अनुकूल विषय वगैरह ये सब यूज करिए। अच्छा, अब दिया है ब्रह्मचर्य, निद्रा हो गया, अब देखते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कहते किसके हैं ये देख लीजिए। ब्रह्मचर्य रते ग्राम्यम सुकान निष्पृह चेतस, यानी जिसका मन स्त्री सहवास से निष्प्रिय यानी विरक्त रहता है और संतोष भाव रहता है, निद्रा संतोष तृप्तस्य, उसे अपने समय पे निद्रा आ जाती है। ठीक, अर्थात जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसकी निद्रा कभी भी समय का अपने अतिक्रमण नहीं करती है। ठीक, ये देख लीजिएगा, यहाँ पे ब्रह्मचर्य लिखा है, ध्यान रखिएगा, अन्य जगहों पे अब्रह्मचर्य लिखा है। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अब हम ब्रह्मचर्य के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा, कहीं कहीं अब्रह्मचर्य भी लिखा है। कंफ्यूज लोग करते हैं कि अब्रह्मचर्य वाग्भट ने बता रखा है, पर ऐसा नहीं है, ब्रह्मचर्य ही यहाँ पे बताई गई। तो अब देख लीजिए इस श्लोक को,
फिर आता है, इन्होंने ब्रह्मचर्य तो बताया है, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई ग्राम्य जीवन था, तो उसमें अब्रह्मचर्य का वर्णन यहाँ पे नीचे लिखा है, तो इसको लोग ऐसा समझते हैं कि वो अब्रह्मचर्य को उसका पार्ट बता रहे हैं, उपस्तंभ का। ऐसा नहीं, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य ही उसका पार्ट है। ये बता रहे हैं कि अगर ग्राम में जीवन में हैं, आप गृहस्थ हैं, तो आपको स्त्री सहवास किस रूप में करना चाहिए। यहाँ भी आप इसको अब्रह्मचर्य में वर्णन है, लेकिन ये है कि पार्ट उसका वहाँ पे क्या है, ब्रह्मचर्य बताया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड करके आपको बताते हैं अलग से, यहाँ चूंकि टॉपिक था उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। तो ये मत समझिएगा कि वो उपस्तंभ में उन्होंने ब्रह्मचर्य को हटा करके अब्रह्मचर्य का वर्णन कर दिया है। ठीक, अब आओ क्या लिखा है, ग्राम्य धर्मे त्यजेत नारी उत्तमम रजस्वला। तो इन्होंने स्त्री सहवास कैसा होना चाहिए उसके बारे में लिखा है कि किस प्रकार की स्त्री का परित्याग कर देना चाहिए, ऐसी स्त्री के साथ सहवास न करें। तो जैसे उन्होंने बोला कि जो उत्तान, मतलब सीधे ना लेटी हो, रजस्वला धर्म उनका भी मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहा हो, जो अनुकूल ना हो, आपकी प्रिय ना हो, है ना। तो ये सारी चीज़ दिया उनके साथ, उन्होंने बोला है कि आप सहवास न करें। दुष्संकीर्ण मेहनम, यानी कि कोई जेनाइटल डिसऑर्डर है, ठीक, उस तरह का है। अति स्थूल है, बहुत स्थूल हो, अति कृश हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिया है। वर्णित यो अयोनिम न गुरु गुरु नृपालयम, तो इन्होंने कुछ स्थान दिए कि निषिद्ध स्थान है, वहाँ पे भी नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें सहवास न करें। तो वही सारा दिया, आप इसको देख सकते हैं। जैसे जिसका प्रसव हुआ हो, है ना, जिसको बच्चे पैदा हुए हों, उसके साथ आप शयन न करें। और गर्भिणी हो, गर्भिणी वड़नी, अयोनि, दूसरे की स्त्री हो, ब्रह्मचारिणी हो, अन्य जातीय हो, इनके साथ सहवास न करें। फिर दिया है निषिद्ध स्थान, गुरु गृह, देवगृह, राजगृह, चैत्य मतलब यज्ञ मंडप, शमशान, बद्ध भूमि, ये सारे स्थानों पे ऐसा कोई कार्य न करें। चौराहा। फिर है निषिद्ध दिन, जो कुछ अपना ग्रहण वगैरह के दिन रहते हैं, उन दिनों में सहवास न करें। और एक दिया है कि सहवास काल में हृदय और सिर का ताड़न न करें। तो ये याद रखिएगा, सिरो हृदय ताड़यन मना किया है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, इन जनरल पढ़ लीजिएगा आप लोग इसमें। फिर अप्रियम अन्य उचितम का दिया है कि जिसको, मतलब ये नहीं क्या केवल स्त्री के पुरुष के बारे में ही लिखा हुआ है, ऐसा मत समझिएगा। ये स्त्री पुरुष दोनों के संबंध में है। ठीक, तो स्त्री के और पुरुष के दोनों के संबंध में देख लेना चाहिए कि स्त्री, जैसे स्त्री में दिया है कि कोई इसी प्रकार जेनाइटल डिसऑर्डर ना हो, उसी प्रकार पुरुष में भी किसी प्रकार का जेनाइटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और बेसिक चीज ये दिया है कि सहवास जो है केवल उत्पुत्र या संतान प्राप्ति के लिए किया जा रहा हो, तो उसको शास्त्र भी मेंशन करता है कि हाँ उसको करना चाहिए। सिरो हृदय ताड़न, तो सिर और हृदय जो होता है मर्म के रूप में आता है, और ये आप अगले क्लासेस में पढ़ेंगे या रचना शरी में पढ़ेंगे मर्म का वर्णन। तो वहाँ पे सिर और हृदय उसमें मर्म में दिया है, इसलिए उस पर किसी प्रकार का चोट आदि नहीं लगनी चाहिए। अयोग्य स्थिति क्या है, कब नहीं करना चाहिए, तो बहुत अधिक अत्यसितो अधृति, बहुत अधिक भोजन किया हुआ हो, अधीर हो, भूख लगी हो, दुष्ट स्थित अंग हो, पिपासित हो, ठीक है, बाल वृद्ध, अन्य वेग लगा हो, बूढ़ा हो गया, मलमूत्र का वेग प्रवृत्त हो, तो ऐसे में आप जो है मैथुन कर्ण न करें। ठीक, मैथुन संबंधी अन्य निर्देश दिया है, तो आप इसमें दिया है कि ये जनरल है कि आप जो है औषध और आहार से तृप्त जो है शरीर अवयवों के हिम काल में, हेमंत और शिशु ऋतु में इच्छा अनुसार सेवन करें। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। सेवेत कामतः कामो तृप्तो बाजी कृता हिमे, हिमे मतलब यहाँ पे हेमंत और शिशु ठंडियों में इच्छा अनुसार आप मैथुन कर सकते हैं। और ये ड्यूरेशन याद रखिएगा, बसंत और शरद ऋतु में क्या बोलते हैं, 3-3 दिनों पे। त्रयात बसंत शरदो, पश्चात वर्षा निधाग, निधाग यहाँ पे गर्मी के लिए दिया है, तो वर्षा और गर्मी में आप 15 दिनों पे मैथुन करें। तो ये साइड में आप नोट कर लीजिएगा जिससे आपको याद रहे। अच्छा, जो बताया गया अगर आप उसके विपरीत व्यवहार कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको भ्रम, क्लम, अरुचि, है ना, और इंद्रियों में सुस्ती, इंद्रिय क्षय, अपर्व मरणम च, ये सारी चीजें आपको, क्रिस्ता बल हानि, इंद्रिय शक्ति का क्षय, असमय में मृत्यु हो सकती है, अपर्व मरणम च स्यात्। अब आता है संयम का महत्व। जो लोग संयम से रहेंगे तो उनको क्या लाभ होगा, स्मृति, मेधा, आयु, आरोग्य, पुष्टि, इंद्रिय, यशो बलम, अधिकम मंद जरसो भवंत स्त्रीसु संयता। जो स्त्री पुरुष सहवास में अपने को वश में रखते हैं, उनकी स्मरण शक्ति, मेधा, दीर्घायु,
आरोग्य, इंद्रिय शारीरिक पुष्टि, इंद्रिय बल, सुयश शारीरिक और मानसिक बल अधिक होता है। अधिका मंद जर सो वह देर से वृद्ध होते हैं। फिर आता है मैथुनेतर कर्तव्य। अगर आपने शयन किया है, मैथुन किया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? तो जनरली क्या दिया है आपको? एक तो स्नान आदि कर लेना चाहिए, ऋतु के अनुसार जो है चंदन कस्तूरी का अनुलेप करिए, शीतल वायु का सेवन करिए, कुछ मीठा चीज खा लीजिए, इस तरह का सुरा प्रसन्ना आदि का सेवन करके सो जाने से क्या होता है? देखिए, वपसु पुनरेति धामा, फिर से शरीर में तेज का संचार हो जाता है। तो ये बेसिक दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, राजा क्या कर्तव्य दिया है? तो सबसे पहले क्या है कि जो भी राजा होता है अपने भोजन आदि की चिंता जो है, सिद्ध चरितम समृद्धम दर कर्म दयालु भिषजम देह रक्षा निवेश्य, वो अपने चिकित्सा कार्य कुशल जो वैद्य होगा उसके ऊपर अपने भोजन और शरीर का रक्षा भार डाल दे, और अगर ऐसा करेगा तो वह अत्यंत तेजस्वी, स्वस्थ, कीर्तिमान और प्रभावशाली होकर के अपने जीवन के सुखों का उपयोग करके दीर्घायु होता है। तो ये राजा आदि का कर्तव्य दे दिया इन्होंने। ये चैप्टर आपका यहाँ समाप्त होता है। तो हमें बस एक चीज मुझे यहाँ आपको याद दिलाना है, दोबारा याद दिला दे रहा। यहाँ पे क्या लिखा है कि आप देखिए कि त्रय उपस्तंभ में इन्होंने क्या लिखा है, जिसपे कंफ्यूजन बार बार आप लोग को होता है कि कहीं कहीं एमसीक्यू में भी दिया है कि आहार, निद्रा और अब्रह्मचर्य वाग्भट ने दिया है। तो ऐसा नहीं है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य ही उन्होंने दिया है। ये एमसीक्यू बनाते समय जनरली क्या होता है कि कहीं कुछ मिसकंसेप्शन में आ गया है। आप देखिए, त्रयोपिस्तंभ आहार, शयना, ब्रह्मचर्य, तो आ की मात्रा इसी से लोग अ का अर्थ निकालते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे आहार, शयन और ब्रह्मचर्य ही आचार्य बता रहे हैं। हाँ, वो क्या करते हैं? युक्ति पूर्वक उपयोग करने के लिए। तो युक्ति पूर्वक मतलब ब्रह्मचर्य का भी आप युक्ति पूर्वक उपयोग करेंगे। कब आपको अब्रह्मचर्य में जाना है, कब ब्रह्मचर्य में जाना है, इसका आपको ध्यान रखना। तो मुझे लग रहा है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, तो इस पे एमसीक्यू भी बहुत जल्दी हम लोग रिलीज करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का आएगा वो मात्रा शीति अध्याय आएगा, 8वां अध्याय, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।